नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम कहानी देख रहे थे साहब फिर कब आएंगे माँ, जिसमें हम देख चुके थे कि मंगली को एक अवसर मिला था शेफ बनकर खाना बनाने का, क्योंकि उस होटल में बड़े साहब और मुख्यमंत्री आने वाले थे, जिनके लिए सरसों का साग और मक्के की रोटी का सादा खाना बनाना था और जो किसी को आता नहीं था। इसलिए मंगली को यह अवसर मिल गया था और इसके लिए उसे खाना भी दिया गया, जो लेकर वो अब घर की ओर जा रही थी। और वो खाना चाहती थी कि जल्दी जल्दी घर जाऊं और बच्चों को खिलाऊं। बार बार प्लास्टिक की थैली को ठीक से टटोलती। इसमें क्या क्या होगा, कितना होगा, तीनों बच्चों को पूरा पड़ेगा या नहीं, पता नहीं किस किस बात का अंदाज़ा लगाकर वो अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। होटल से बाहर की दुनिया उसके लिए चिर परिचित है। बिल्कुल बाहर की भिखारियों की भूखी आंखें देखने का उसे मौका नहीं मिलता। आज भिखारियों की ओर उसने देखा, परंतु भिखारी उसकी ओर क्यों देखते? वे अपने ग्राहक तलाशने में जुटे थे। दूसरे लोगों को देखते ही भिखारियों का हुजूम अपना राग अलापने लगता। प्लास्टिक की थैली को उसने कब पोटली बना दिया, उसे भी नहीं मालूम। बगल में मजबूती के साथ उसने दबा दिया। अचानक ही उसके मन में आया कि कोई इसे झपट ले तो वह क्या कर लेगी, परंतु किसी भिखारी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। फिर भी उसके कदमों में एक बेचैनी थी जल्दी घर पहुंचने की। तो यहाँ पर कहानीकार एक खाने के लिए तरसती माँ का चित्रण कर रहा है कि किस प्रकार से एक माँ अपने बच्चों को अच्छा खाना देना चाहती है। तो वो अच्छा खाना मानो जीवन में उसे पहली बार मिला था और इसलिए उसको डर लगने लगा था कि वो खाना कोई छीन न ले, क्योंकि वो चाहती थी कि आज वो अपने बच्चों को ये खाना भरपेट खिलाए। फिर कब ये मौका मिले या न मिले, इस प्रकार की शंका उसके मन में थी और इसलिए वो खाना पोटली तक की तरह दबाकर और मानो कोई महंगी और अमूल्य वस्तु लेकर जा रही हो, इस तरह से उसने वो अपने पास दबाकर ले जा रही थी। आज उसका आदमी भी नहीं घर पर, वह चौकीदार है और आज उसकी रात पाली है। कितना अच्छा होता वह भी आज घर पर होता। बस खाने का दृश्य ही उसकी आंखों के सामने घूम घूम जाता। रास्ते में कई कई बार उसके दिमाग में मक्के की रोटी और सरसों के साग को बेहतर ढंग से बनाने के विचार उभरते, परंतु वे ज़्यादातर तक न टिकते। बच्चों के चेहरे दिमाग में उभरते ही उन्हें बगल में दबाया खाना खाते वह देखती। गंध भी कम अच्छी नहीं थी। बहुत दिन बाद उसे अपना ही घर दूर लगने लगा। कितनी देर से चल रही थी वह। रोज़ घर जाते समय उसके मन पर बोझ होता खाना बनाने का। बच्चे आसपास से लकड़ियाँ चुन लाते थे। आदमी अक्सर शराब पीकर आता। घर में खाने की रोज़ किल्लत। घर पहुंचने पर बच्चों का किसी से झगड़ा। उसका काम से लौटना, एक थका शरीर और अभावग्रस्त निराशा के अलावा कुछ न होता। इसलिए घर भी कम शक्ति का चुंबक ही होता। वह भारी कदमों से घर की ओर निकलती, पर आज स्थिति उल्टी थी। घर भाग रहा था उससे और वह उतावली हो रही थी घर पहुँचने के लिए। तो उसके रोज़मर्रा के जीवन का चित्रण कहानीकार यहाँ पर कर रही है कि रोज़मर्रा पेट भर अन्न भी उनको नहीं मिल पाता था और इसके लिए झगड़े होते थे और पति शराब पीकर आता था, तो घर में पैसों की कमी थी, खाने की कमी थी और इसलिए हर रोज़ एक ऐसा वातावरण बना रहता कि वो घर जाना भी उसे दुख होता था घर जाने का, क्योंकि वो अपने बच्चों को भरपेट खाना भी नहीं दे सकती थी और इसका दुख उसको मलाल हमेशा बना रहता था। मतलब जीवन उसका इसी दुख में और इसी तरह की कमियों में बीत रहा था। किसी प्रकार का कोई सुख उसके जीवन में नहीं था और आज मानो वो चीज़ वो ला रही थी जिसके लिए वो और उसके बच्चे हमेशा तरसते आए हैं और इसलिए वो मानो चाहती थी कि वो जल्द से जल्द का घर पहुँचे और उनको ये भरपेट खाना खिलाए, ताकि वो सुकून से पहली बार सो सके, क्योंकि हर रोज़ वो इस दुख में सोती थी कि उसके बच्चे खाने के लिए भी तरसते रह जाते हैं और वो उनको अच्छा खाना तक दे नहीं पाती है। तो इस प्रकार की उसकी परिस्थिति और उसकी गरीबी का वर्णन कहानीकार करती है। घर पहुंची और छोटे बेटे को बेतहाशा चूमने लगी। 2 साल का होगा, उसे 6 साल की बेटी संभालती है। 10 साल का बड़ा बेटा पिछले दिनों से होटल के एक ठेले पर काम करता है, पानी और चाय पहुंचाता है। वह अभी तक वह घर नहीं लौटा था। पहाड़ की तराई पर बसी यह झोपड़पट्टी बहुत घनी थी। उसने झट टीन का दरवाज़ा खींच लिया और डिबरी
जलाकर दोनों बच्चों को दुलारने लगी। थैली खोली तो उसमें काफ़ी खाना था, परंतु इतना भी नहीं था कि पांचों के लिए पूरा पड़े। फिर भी उसने थोड़ी मिठाई नुमा चीज़ें निकाल कर अलग रख दी। अपने और बड़े बेटे के लिए कुछ पुलाव और रोटी साग दोनों बच्चों को परोसा। ऐसी रोटी की बच्चों को पहली बार करीब से मिल रही थी। ऐसी रोटी कि बच्चों को पहली बार करीब से मिल रही थी। उसे तो फिर भी कभी कभी कुछ मिल जाता था होटल में, पर चीज़ें खराब हो जाने पर ही उस तक पहुंच पाती। तो उसकी अवस्था का वर्णन आगे कहानीकार करती है कि उसे 3 बच्चे थे, एक बड़ा बेटा। तो उन बच्चों को अन्न भी मुहैया वो नहीं करा सकती थी, तो इसलिए बाकी चीज़ें तो कोसों दूर थी उनसे। शिक्षा या और वस्तुएं, ये सारी चीज़ें तो कतई उनको मिल नहीं पाती थी। अन्न भी जो मूलभूत चीज़ है, उससे भी उसका घर परिवार अछूता था। और इसीलिए वो बेचारा बड़ा बेटा 10 साल का ही था, वो होटल में काम करने लगा था और जैसे तैसे घर खींच रहे थे, चल रहा था जीवन। लेकिन इस जीवन में कोई जो है सुख या चैन की चीज़ उनके जीवन में नहीं थी और इसलिए हर रोज़ आधे पेट खाली पेट सोना पड़ता था। और इसलिए आज वो खाना सब कुछ जो खाना पहली बार अपने बच्चों को खिला रही थी और इसलिए वो खुशी खुशी जो है बच्चों को प्रेम करती है, उनको पास बिठाकर वो खाना दे देती है। 5 लोगों को पूरा हो इतना भी खाना उसके पास नहीं था, लेकिन आज पहली बार इतना अच्छा खाना उसके बच्चों को देखने के लिए मिला था। वो भी उनका नसीब अब तक नहीं था जो आज पहली बार इस प्रकार का खाना वो देख भी रहे थे और खा भी रहे थे। और जितना था उसी में वो खुश होकर उनको खिला रही थी और वो भी अपने लिए और बड़े बेटे के लिए थोड़ा निकाल कर उन 2 बच्चों को उसने परोस दिया। बड़े बेटे के आने तक वह जगती रही, उसी के साथ थोड़ा खाना खाया। बेटा थका हुआ था, खाना खाते ही सो गया। अब वो अकेली रह गई। बच्चे खाकर सो गए। उनके चेहरे का संतोष उसे सुख दे रहा था। अब उसके दिमाग में कल के भोजन का एक एक दृश्य घूमने लगा। तो उन बच्चों को जैसे कई दिनों के बाद एक भरपेट और अच्छा खाना मिल पाया था, तो जो एक सुकून की नींद, एक सुकून उनके चेहरे पर दिख रहा था और उस सुकून को देखकर एक माँ का मन भर चुका था कि कभी वो उनके चेहरे पर इस प्रकार का सुकून नहीं देख पाई थी जो आज उसे देखने के लिए मिला था। पति के न होने के कारण वह खाना भी न खा पाई। बच्चों के साथ उतना ही अकेले खाना उसे कुछ अपराध सा लगने लगा। सुबह जल्दी उठने की मजबूरी में वह आज जल्दी सोना चाहती थी। आज सुबह का बचा कुचा खाकर वह भी सोने की कोशिश करने लगी। आज उसे खाना नहीं बनाना पड़ा, यह उसके लिए कम सुगत नहीं था। तो जो कुछ खाना आया था उसी में सबका खाना सबने खा लिया, तो आज उसको खाना भी नहीं बनाना पड़ा और अब तक वो बासी खराब खाना खाकर जैसे तैसे जीवन जी रहे थे। लेकिन आज अच्छा खाना पहली बार उस परिवार को मिला था जिसका संतोष उसके चेहरे पर था और बच्चों के चेहरे पर भी दिखाई दे रहा था। तो कहानीकार एक परिवार की उस अवस्था को दर्शा रही है कि एक अच्छे खाने के लिए भी किस प्रकार से गरीब लोग तरसते हैं और किस प्रकार की अवस्था उनकी होती है। आज की रात भी समूची झोपड़पट्टी में कहीं न कहीं गली गलोच, झगड़ा फसाद और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें उठ रही थी। उसके लिए पड़ोस में शराब पीकर पति द्वारा पीटती पत्नी का प्रतिकार और पति की गालियां कोई नई नहीं थी। ऐसी घटनाएं उसकी झोपड़ी में भी उठती है कभी कभार। कोई ऐसे झगड़ों में दखल नहीं देता, सब कुछ अपने आप ही शांत हो जाता है। उसे कब नींद लग गई पता नहीं चला। तो उस झोपड़पट्टी और उस गरीबी का वर्णन कहानीकार करती है कि पैसे के अभाव के कारण आए दिन झगड़े, मारपीट, पति पत्नी का झगड़ा, ये हर रोज़ वहाँ पर होता रहता है और ये सारी चीज़ें वो बच्चे देखते हैं और उसी हाल में जीने के लिए वो विवश है। तो उस स्थिति का, वहाँ के जीवन का वर्णन भी यहाँ पर कहानीकार कर रही है। उसे कब नींद लग गई पता नहीं चला।
वह नींद में ही कुछ बुदबुदा रही थी। उसके चेहरे पर आज सुबह के लिए खौफ नहीं, एक जिज्ञासा थी। उसे याद नहीं पड़ता कभी जिज्ञासा लेकर वह सोई हो, पर आज उसके चेहरे पर जिज्ञासा के भाव थे। आंखें जितनी गहरी मूंदी थी, दिमाग उतने ही रंगीन दृश्य बटोरने लगा था। सरसों का साग और मक्के की रोटी बड़े साहब को खूब पसंद आई। सब खुश हुए, सभी उसी की चर्चा करने लगे। होटल में यह भोजन हमेशा के लिए चल निकला और वह स्थायी तौर पर वहाँ रसोइये की हैसियत से रख ली गई। बच्चों को खाने की किल्लत नहीं है। उसके आदमी ने बहुत मिन्नतों के बाद पीना छोड़ दिया। बड़ा बेटा अब पास के नगरपालिका स्कूल में जाने लगा है। उसकी झोपड़ी अब कोई नहीं उजाड़ सकता। अब तो नल और बिजली के कनेक्शन भी आ गए हैं। देखते देखते शहर में गोल्डन गेट का पर्याय सरसों का साग हो गया है। उसे अपने इस हुनर का गर्व हुआ। उसने करवट बदली और कानों ने पानी के लिए बर्तन टकराती आवाज़ें सुनी। तो अब वो बहुत सारे सपने संजोने लगी। उसको लगने लगा कि कल वो एक अच्छा खाना बनाएगी तो वहाँ पर सभी लोग उसके खाने को पसंद करेंगे, उसकी चर्चा होगी और उस कारण शायद उसे हमेशा के लिए शेफ़ की नौकरी उस होटल में मिल जाए और सभी और उस होटल का नाम उसके खाने से फैल जाए और बहुत अधिक धंधा व्यापार उस होटल का हो, जिससे बहुत सारा पैसा प्राप्त हो और उसका घर परिवार एक अच्छा खासा परिवार बन जाए। उसके बच्चे स्कूल जाने लगे और ये सारे सपने वो इस घटना से देखने लगी और मानो उसको लगने लगा कि शायद उसका जीवन इस घटना से बदल जाए। तो एक आशा की किरण, एक उसका मन का जो भाव है कि जो चीज़ें वो अपने परिवार के लिए चाहती थी, वो सारी चीज़ें मानो आज होती हुई उसे नज़र आ रही थी सपने में। और कहीं ना कहीं उसके ये मन का दुख था कि वो बच्चों को एक अच्छा जीवन नहीं दे पाई थी और वही जीवन मानो उसने सपने में पूरा देख लिया था और शायद उसको लग रहा था कि आज कुछ ऐसा हो सकता है कि उसका जीवन बदल जाए और पति भी बदल जाए, घर परिवार उसका खुशहाल परिवार बन जाए। वह हड़बड़ाकर उठी। वह देर तो नहीं हो गई, पर नहीं, अभी तो सूरज भी नहीं उगा। नहा धोकर वह होटल पहुंच चुकी थी, पर होटल सुनसान था। कोई बात नहीं, कथा मंजरी वह इंतज़ार कर लेगी। थोड़ी ही देर में पूरे होटल परिसर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। 10 बजे से ही भीड़ शुरू हो गई थी। दरअसल लघु उद्योग पर राज्य स्तर की एक मीटिंग मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ही होनी थी। तो इस प्रकार से वो जल्दी जल्दी तैयार होकर वहाँ पर होटल चली गई और उस होटल में मीटिंग थी और वो थी लघु उद्योग के ऊपर राज्य स्तर की एक मीटिंग मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में थी और इसी कारण ये सारे बड़े अधिकारी और मुख्यमंत्री और मंत्री लोग यहाँ पर उपस्थित थे, जिनके कारण मंगली को खाना बनाना था, जिनके लिए एक सीधा अच्छा और पौष्टिक खाना बनाना था, जिसके लिए मंगली को चुना गया था और मंगली को ये अवसर मिला था। तो आगे किस प्रकार से देश में गरीब की परिस्थिति कैसी है, एक गरीब किस तरह से विवश है अपने जीवन को उस तरह से जीने के लिए, और दूसरी तरफ उद्योगपति और बड़े बड़े सत्ताधारी किस प्रकार से इन्हीं गरीबों के नाम पर सारी योजनाएं चलाते हैं, पैसा कमाते हैं। उनका जीवन तो बदलता है लेकिन गरीब वही का वही रहता है। और इसी समाज की वास्तविकता को लेकर कहानी में आगे कहानीकार किस प्रकार से कहानी उस मंगली के जीवन का वर्णन करती है वो हम देखेंगे। तो जो मंगली के माध्यम से गरीब के जीवन का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।